आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले में 61% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि उत्तराखंड में 65% और गोवा में 79% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। रांची में सीबीआई की खुसूसी अदालत आज चारा घपला केस में अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव मुलव्वस है। जुमेरात से हिमाचल प्रदेश में सभी तालीमी इदारे फिर खुल जाएंगे। हुकूमत ने चीन की 54 ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनसे कौमी सलामती को खतरा लाहिक था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ इंतबाह दिया है और कहा है कि ये हुकूमत के कंट्रोल से बचने के लिए तैयार की गई है। भारत में अजायब घरों की एक नई तस्वीर पेश करने से मुतालिक अपनी नौयत की पहली 2 रोजा आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस आज हैदराबाद में शुरू हो रही है। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर जख्मी होने की वजह से कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 क्रिकेट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। और खवातीन क्रिकेट में आज क्वींस टाउन में दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल पुरअमन तौर से चुनाव मुनक्किद हुए। इस मरहले के तहत रियासत के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव कमीशन के मुताबिक इस मरहले में 61% से ज्यादा वोट डाले गए। कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। कल जिन जिलों में पोलिंग हुई उनमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दूसरे मरहले में कुछ इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर पोलिंग पुरअमन रही। राय दहिंदगान की एक बड़ी तादाद ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जो कि जमहूरियत की एक अच्छी अलामत है। पहली मर्तबा राय दहिंदगान और खवातीन राय दहिंदगान अपने वोट डालने के लिए इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। दूसरे मरहले में 69 खवातीन उम्मीदवारों समेत 586 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। इस मरहले में जिन अहम उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है उनमें समाजवादी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खां, उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक वजीर धर्मपाल सिंह, रियासती हुकूमत में वुज़रा सुरेश खन्ना, बलदेव औलाख, गुलाब देवी और बरेली के साबिक मेयर सुप्रिया आरोन शामिल हैं। उत्तराखंड में कल असेंबली चुनाव में सभी 70 असेंबली हलकों में तकरीबन 65.1% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। आला इंतखाबी अफसर सौजन्य ने बताया कि पोलिंग के दौरान रियासत के 11,697 पोलिंग स्टेशनों में किसी भी हलके से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है और चुनाव पूरी तरह पुरअमन रहा। मोहतरमा सौजन्य ने बताया कि कलेक्शन मराकज़ से चुनाव पार्टियों के लौटने के बाद ही हतमी पोलिंग की तादाद जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ चुनाव से मुताल्लिक ड्यूटियां अंजाम देने के लिए रियासत में तकरीबन 80,000 अफसरों, वर्करों और तकरीबन 40,000 सिक्योरिटी अमले समेत मरकजी नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए थे। उन्होंने बताया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 3 सतही सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। गोवा में कल वाहिद मरहले में हुए 40 हलकों में 79% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। आला इंतखाबी अफसर कुणाल ने बताया कि सबसे ज्यादा वोट सैंकुलिम हलके से डाले गए, जहां 90% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जबकि सबसे कम पोलिंग बैनोलिम असेंबली हलके में रिकॉर्ड की गई, जहां 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। तफसील हमारे नामानिगार से। शुमाली गोवा जिले के तहत आने वाले असेंबली हलकों में 80% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि जनूबी गोवा के हलकों में 78% से ज्यादा वोट डाले गए। 26 खवातीन समेत 301 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा उनमें वजीर आला प्रमोद सावंत, नायब वजीर आला चंद्रकांत कावलेकर,
अपोजिशन लीडर दिगंबर कामत, आम आदमी पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार अमित पालेकर और आजाद उम्मीदवार उत्पल पारीकर शामिल हैं। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत सभी सियासी पार्टियां नई हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत हासिल करने का दावा कर रही हैं। सभी की निगाहें 10 मार्च पर लगी हुई हैं, जब वोटरों की गिनती की जाएगी। खबरनामे के लिए पनाजी गोवा से कृष्ण कुमार लाल की रिपोर्ट। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की सरबराही में बीजेपी के एक वफ्द ने कल चुनाव कमीशन से रुजू किया और कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब में चुनाव को फिरकेवाराना रंग देने के उनके मुबैना बयान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब नकवी ने कहा कि वफ्द ने कमीशन से अपील की है कि वो मिसाली ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में दिए गए इस तरह के बयान के लिए जनाब सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करे। रांची में सीबीआई की एक खुसूसी अदालत चारा घपला केस में अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव मुलव्वस हैं। वो झारखंड में दोरांडा खजाने से 139 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गैर कानूनी तौर पर निकालने के मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत के सामने फिजिकली तौर पर पेश होंगे। लालू प्रसाद अब तक करोड़ों रुपए के चारा घपले से मुताल्लिक 5 मामलों में से 4 में मुजरिम गर्दाने गए हैं। ये उनका आखिरी केस है। चारा घपला मामला उस वक्त पेश आया था जब लालू प्रसाद गैर मुनक़सिम बिहार के वजीर आला थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जुमेरात से सभी तालीमी इदारों और सिनेमा हॉलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। ये फैसला रियासत में कल कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आला जयराम रमेश की सदारत में हुई काबीना की एक मीटिंग में किया गया। काबीना ने सभी जिन्स और सिनेमा हॉलों को खोलने और हर तरह के कम्युनिटी इज्तिमात की इजाजत देने का भी फैसला किया। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि ये फैसला कोविड मामलों में कमी के तनाजुर में किया गया है। भारत में कोविड टीकाकारी की तादाद 173 करोड़ 38 लाख से ज्यादा हो गई है। कल शाम 7 बजे तक 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी गई। कोविड टीकाकारी के लिए मुस्तफिदीन की शिनाख्तशुदा जुमरे के तहत अब तक 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। ओडिशा में पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए अब डबल डोज टीकाकारी सर्टिफिकेट या कोविड की मनफी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। मज़कूरा ऐलान पर 21 फरवरी से अमल होगा। फैसले के बारे में मुत्तला करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर इंतजामिया के आला मुंतजिम ने कहा कि ये फैसला रियासत में कोविड-19 की बेहतर होती हुई सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। एक रिपोर्ट। पुरी में दुनिया का मशहूर श्री जगन्नाथ मंदिर हुदूद को सैनिटाइज करने के लिए हर इतवार को बंद रखा जाएगा। इसी दौरान मंदिर इंतजामिया ने इस महीने की 19 तारीख को मुकद्दस शहर के लिए आइंदा दौरे के दौरान भारत के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दर्शन को यकीनी बनाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सदर जमहूरिया 20 फरवरी को पुरी में गौड़ीय मिशन के बानी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपद की 150वीं सालगिरह प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया के आइंदा दौरे के पेश नजर मुकद्दस शहर में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हुकूमत ने चीन की 54 ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनसे कौमी सलामती को खतरा लाहिक था। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने इन ममनुआ ऐप्स की फहरिस्त जारी की है। इन 54 ऐप्स की फहरिस्त में वो ऐप्स भी शामिल हैं जिन पर सरकार ने इससे पहले भी पाबंदी आयद की थी, लेकिन नए नामों के साथ इन्हें फिर से शुरू कर दिया गया। बाज़ाब्ता तस्दीक और उन्हें शुरू करने वाले मुल्क का तयन करने के बाद इन ऐप्स पर पाबंदी आयद करने के अहकामात फिर से जारी किए गए हैं। इनमें से कई ऐप्स के बारे में ये मालूम हुआ है कि ये या तो शरंगेजी के इरादे से गलत सॉफ्टवेयर पहुंचाती हैं या उन्हें इस्तेमाल करने वालों की मर्जी के बगैर उनके बारे में जानकारी और मालूमात चीन में कायम डाटा मरकज को सीधे दस्तयाब कराती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर आर.टी. रवि शंकर ने क्रिप्टो करेंसीज पर सरमायाकारों को मुतनब्बे किया है। उन्होंने बताया कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी हुकूमत के कंट्रोल से बचने के मकसद के लिए तैयार की गई है और ये मुल्क में एक मुंजबित माली निजाम है। उन्होंने ये इंतबा उस वक्त दिया जब मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक की मदद से चलने वाली डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर
आरबीआई के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और मुनासिब बातचीत के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। 10 फरवरी को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी सरमायाकारों को मुतनब्बे करते हुए कहा था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बड़ी मईशत और माली इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ये चैलेंजों से निपटने के लिए आरबीआई की सलाहियत को नुकसान पहुंचाएंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022-23 का मरकजी बजट पेश किया था, जहां उन्होंने ऐलान किया था कि मरकज क्रिप्टो करेंसीज पर 30% का टैक्स नाफिज करेगी। प्रसार भारती सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने कहा है कि मुल्क में ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क का कोई भी रेडियो स्टेशन बंद नहीं किया जा रहा है और न ही इसमें कमी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की खिदमात को और ज्यादा बेहतर बनाने और जदीद तर्ज का बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। There is a lot of fake news, lot of misinformation that is floating out there. No radio station is being closed. No radio station is being downgraded. And services are being reformed because technology has changed. Listening habits have changed. There are more avenues for listener. So we have to be efficient, we have to be relevant, and we have to be modern in the way we produce content. सकाफत की वजारत आज और कल हैदराबाद में भारत में अजायब घरों की एक नई तस्वीर पेश करने के मौजू पर अपनी नौयत के पहले 2 रोजा आलमी इजलास का इनेकाद कर रही है। इस सरबराह इजलास का इफ्तिताह सकाफत, सियाहत और शमाल मशरिकी खित्ते की तरक्की के वजीर जी किशन रेड्डी करेंगे। वजारत ने कहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया जैसे ममालिक इस आलमी सरबराह इजलास का हिस्सा होंगे। उसने कहा है कि ये इजलास 2 दिन तक ऑनलाइन मुनक्किद होगा और अवाम इसमें खुले तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। वजारत ने कहा है कि इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तकरीबन 2300 अफराद पहले ही अपना इंदराज करा चुके हैं। टेक्सटाइल की वजारत ने टेक्सटाइल के लिए पैदावार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम के तहत दरख्वास्तों को जमा करने के लिए वक्त की हद को इस महीने की 28 तारीख तक मजीद बढ़ा दिया है। इससे पहले टेक्सटाइल के लिए पीएलआई स्कीम के तहत ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 थी, जिसे बढ़ाकर 14 फरवरी 2022 किया गया था। मजाज दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन ही दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर जख्मी होने की वजह से कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 क्रिकेट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के एक बयान में कहा गया है कि वाशिंगटन की जगह कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। खवातीन क्रिकेट में आज न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। क्वींसटाउन में खेले गए पहले एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से हराया था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने कल यूपी, उत्तराखंड और गोवा में हुए असेंबली इंतखाबात और कुछ दीगर खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में पुरंग पोलिंग, इस खबर को रोजनामा इनकलाब के अलावा दूसरे अखबारात ने भी जली सुर्खियों के साथ शाया किया है, जिसके मुताबिक यूपी में दूसरे मरहले के इंतखाब और उत्तराखंड और गोवा में सभी सीटों के इंतखाबात में राय दहिंदगान में काफी जोशो खरोश नजर आया और पोलिंग पुरअमन रही। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पंजाब की इंतखाबी मुहिम को अव्वलियत दी है, जिसकी सुर्खी है पंजाब में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। इस उन्वान के तहत अखबार ने लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी रैलियां की। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और अखबार मशरिक ने एक अहम खबर पर तवज्जो मरकूज की है, जिसका उन्वान है PSLV C-52 मिशन कामयाब, श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को छोड़ा गया, मदार में दाखिल। अखबारात के मुताबिक नए साल के इस पहले सैटेलाइट मिशन की क़यादत इसरो के सदनशीं एस सोमनाथ ने की। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले में 61% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि उत्तराखंड में 65% और गोवा में 79% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। रांची में CBI की खुसूसी अदालत आज चारा घपला केस में अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें RJD के चीफ लालू प्रसाद यादव मुलविस हैं। जुमेरात से हिमाचल प्रदेश में सभी तालीमी इदारे फिर खुल जाएंगे। हुकूमत ने चीन की 54 ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनसे कौमी सलामती को खतरा लाहिक था। RBI के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ इंतबाह दिया है और कहा है कि ये हुकूमत के कंट्रोल से बचने के लिए तैयार की गई है। और भारत में अजायब घरों की एक नई तस्वीर पेश करने से मुतालिक अपनी नौयत की पहली 2 रोजा आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस आज हैदराबाद में शुरू हो रही है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।